आज मैं आपके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बाइनेंस की स्पॉट ट्रेडिंग आपके साथ एक मेथड एक ट्रिक शेयर करूंगा कि आपने किस तरह किसी भी स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर अगर कोई सी भी कोइन के अंदर आपने बाय या सेल करनी हो तो आपने किस तरह उसकी सिलेक्शन है। एक्चुअली होता यही है कि कोइन के अंदर अगर आपकी सिलेक्शन अच्छी होगी, अगर आपको एग्जैक्टली पता होगा कि आपने किस पॉइंट के ऊपर बाय करनी है, किसके ऊपर सेल करनी है, कौन सा कोइन इस टाइम हार्ड स्पॉट के अंदर है, तो आप एक बहुत ही जबरदस्त किस्म का एक प्रॉफिट बना सकते हैं। तो आज उसी के सिलसिले में आज मैं बाइनेंस की स्पोर्ट्स जो ट्रेडिंग होती है इसमें आपको मैं ये बताऊंगा कि आपने किस तरह कॉइन की सिलेक्शन करनी है और कब इसको बाय करना है, कब इसको सेल करना है, और एक बेसिकली एक किस्म का ये ट्रिक ही है जो कंप्लीटली मैं आपको आज गाइड करने जा रहा हूँ। तो मेरी वीडियो को लाजमी अपने लाइक करना है, मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है ताकि मैं मजीद भी और इस तरह की वीडियो बना सकूं। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहले ये देखें कि मैं अपनी बाइनेंस की एक ऐप ओपन कर ली है। अगर आपके पास बाइनेंस ऐप एप्लीकेशन नहीं है तो आप नीचे से मेरे यूट्यूब में डिस्क्रिप्शन मैंने दिया हुआ है, उसके देख के आप सही तरीके से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं गूगल ऐप के जरिए भी। लेकिन इसमें ये फायदा होगा कि मेरी अगर मेरे एफिलिएट से आएंगे, अगर मेरे वो लिंक से जो यूट्यूब में दिया हुआ है, तो मैं नेक्स्ट हो सकता है आपके साथ एक सिग्नल भी फ्री शेयर करूंगा, आपको अपने ग्रुप में भी ऐड कर लूंगा। तो बहरहाल अभी ये है कि मैंने ये बाइनेंस की एक एप्लीकेशन ओपन कर ली है। तो इसमें आपको आपको मैं बताता हूँ कि स्पॉट के अंदर आपने ट्रेडिंग कैसे करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखा है कि ये हार्ट के अंदर जो हमें जो इस टाइम कॉइन शो हो रहे हैं, इसमें बीएनबी है, बीटीसी है, इथीरियम है और शिबा है और डॉग कॉइन है। तो इसमें मुख्तलिफ किस्म के कॉइन मुझे स्पॉट के अंदर शो हो रहे हैं। ये अगर मैं हार्ट के अंदर जाता हूँ और इसमें से डिफरेंट किस्म के जो गेन है, फॉर एग्जांपल जो बीएनबी है, इसमें से अगर 24 आवर चेंजिंग जो आई है तो इसमें मीन्स के प्रॉफिट आया है इतने लोगों का बीएनबी के अंदर इसमें इन्वेस्टमेंट की हुई है। सबसे अब अगर देखा जाए इस टाइम जो हॉट जा रहा है बीएनबी है, उसके बाद बीटीसी है जिसमें से, और इथीरियम है, और इस तरह बहुत सारे कॉइन है जो कि आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। लेकिन आपने सबसे पहले ये याद रखना है कि टॉप के जो 20 या 10 कॉइन होते हैं उन्हीं के साथ आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, बाय सेल करनी है। या एक और मेथड भी है जो मैं आपको नेक्स्ट शेयर करने जा रहा हूँ। अभी गेनर के ऊपर जाएंगे। गेनर के ऊपर ये शो हो रहा है कि लास्ट 24 के अंदर किसने सबसे ज्यादा प्रॉफिट लिया है कॉइन ने। टीआरबी का फर्स्ट नंबर है और उसमें से और भी शिबा है, एडीए है, वो सारे क्वीन मतलब ऐसे शो हो रहे हैं। लेकिन ये भी मेथड नहीं है, आपने जाना है जो नेक्स्ट अभी लूजर्स हैं इसके अंदर जाना है। क्योंकि लूजर मैंने इसलिए सिलेक्ट करके आपको ये बता रहा हूँ कि जो कोइन ऑलरेडी बहुत ज्यादा डाउन के अंदर है तो उसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, ये बाय उसको कोइन को कर लेंगे तो हो सकता है कुछ ही टाइम के बाद ये बहुत ज्यादा हाइप के ऊपर चला जाए। अभी जो मुझे जो कोइन शो हो रहे हैं इसमें से जो जबरदस्त मुझे लग रहा है कि अभी एस टी जी का कोइन है, टी आर ओ आई का कोइन है, डॉग का कोइन है, और इस तरह और भी हैं। लेकिन मैं अभी फॉर एग्जांपल के तौर पर अभी डॉग कोइन के अंदर मैं जाता हूँ, तो यहाँ से मैं चले जाता हूँ। तो अभी अगर देखें तो ये मेरे पास अभी शो हो रहे हैं, ये मेरे पास एक चार्ट शो हो गया। तो अभी जो 24 के हिसाब से अगर आपने देखना है कि इस ये जो क्वीन है ये टॉप कितने के ऊपर है, तो मैं जाऊंगा इन्फो के अंदर। इन्फो के अंदर मुझे ये रैंकिंग भी बता देगा, सारा कुछ बता देगा कि आपने इस कौन कौन से इसके अंदर क्या क्या हुई है, बाइनेंस में से ये कितना टोकन नंबर है, ये सारी लिखी हुई है। रैंक इसका लिखा हुआ है 158। तो 158 लिखा हुआ है मीन्स कि ये कोइन तो है 158 इसकी रैंकिंग है मार्केट कैप के ऊपर, जितने बिलियन शो हो रहा है। लेकिन आपने इसको ऊपर प्राइस के ऊपर जाना है। अब हमने इसको करना क्या है, अभी तो हमें जो लास्ट 24 के घंटे के अंदर अगर मैं यहाँ से देख रहा हूँ H1 के अंदर, ये मुझे अभी शो कर रहा है कि ठीक ठाक मार्केट ऊपर गई है। तो मैंने इसीलिए कहा कि लास्ट 24 आपने देखना है, अभी भी मार्केट ये ऊपर जा सकती है। मैं डे 1 के अंदर अगर जाता हूँ तो ये देखे एकदम से हाइप आई है, और ये अगर डे 1 के देखें तो अभी भी नेक्स्ट जो इसका टारगेट है ऊपर है। तो अभी भी ये बाय जाने के मजीद और चांस हैं। अभी तो 24 घंटे के अंदर ये बहुत ज्यादा डाउन में गया, आज थोड़ा सा डे 1 के अंदर ये ऊपर गया है लेकिन ये अभी और जाएगा। तो इसके अंदर अगर आपने बाय या सेल या इंडिकेटर आपने लगाने हो तो सबसे पहले आपने एक बात याद रखनी, नीचे आपका एक वॉल्यूम का इंडिकेटर यूज होगा। बाकी जितने भी इंडिकेटर है जैसे बोलिंजर हो गया, ईएमए हो गया, ये इतने जब भी मार्केट बहुत ज्यादा हाइट के ऊपर चली जाती है
तो ये अपने सिग्नल रॉन्ग भी चेंज कर देते हैं। मींस के इसके बहुत एक्यूरेसी भी नहीं है। बोलिंजर बैंड यूज करते हैं, ईएमए का यूज करते हैं, या कोई भी एमकैड का यूज करते हैं, लेकिन इनमें से जो मोस्ट एक्यूरेट जो दे रहे हैं वो है वॉल्यूम का इंडिकेटर। तो आपने कोशिश करनी है कि वॉल्यूम के इंडिकेटर को यूज करें, ताकि आपको पता चल जाए कि मार्केट में अभी बायर हैं या सेलर कितने हैं, या बायर कितने हैं, या वॉल्यूम अगर आ रहा है तो उसके हवाले से ये सारी जो कैंडल ये शो हो रही है नीचे, ये सारी वॉल्यूम की है। फॉर एग्जांपल अभी मैं देख रहा हूँ कि जहाँ से बाइंग जहाँ से कम होना स्टार्ट हो जाएगी, जहाँ से तो सेलिंग वहां से स्टार्ट होगी। अब सेलिंग जहाँ से कम हो जाएगी वहां से बाइंग स्टार्ट होगी। तो वॉल्यूम जो इंडिकेटर होता है ये मोस्ट एक्यूरेट होता है। इसको देख के आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि अभी मार्केट में मुझे बाय करनी है या सेल करनी है, जो भी करनी है आपको ये आइडिया होना चाहिए। तो इसको देखें, बिट और आस्क के अंदर भी कितने लोग इसके अंदर बाइंग के अंदर है, सेलिंग के अंदर है। ये लाइव ऑर्डर ब्लॉक ये हो रहा है। इस टाइम अगर देखूं कि सेलिंग के अंदर करंट पोजीशन के ऊपर जो स्ट्रॉन्ग जा रहे हैं वो ज्यादातर लोग इसको भी सेल कर रहे हैं। अब इसको बाय करना है, सेल करना है, ये तो अभी करंट पोजीशन के दिखा रहा है। लेकिन आपने कोशिश करनी है कि जो लास्ट 24 है उसको अंदर आपने देखना है। अभी मैं कोई और पेयर भी ये ओपन कर रहा हूँ कि किसी भी अब अभी जो चला गया हूँ मैं लास्ट, फिर मैं चला जाता हूँ लूजर के ऊपर, और ये इसको मैंने ओपन कर लिया है क्योंकि मैं किसी और कोइन के ऊपर ना ओपन कर ली थी। तो अभी ये वॉल्यूम का इंडिकेटर है। तो इस तरह अगर आपने आप बाय करनी है, सेल करनी है, सिंपल आप फॉर एग्जांपल के तौर पे अभी मुझे करंट पोजीशन के अंदर आ रहा है कि लोग ज्यादातर सेलिंग आ रहे हैं। मुझे कैसे पता चला है? वो यहाँ से बिट और आस्क का ये जो प्राइस जारी होती है यहाँ से मुझे पता चल गया। तो अभी अगर अब तो मैं अगर इसको सेल करता हूँ तो सेल के ऊपर मैं इसको क्लिक करूंगा। आप देखें कि जब भी अपने मार्केट को वो कोई ट्रेड लगानी है, बाय करनी है या सेल करनी है, आपने ये चीज देखनी है कि यहाँ से करंट जो लिमिट लिखी हुई है, स्टॉप लिमिट लिखी हुई है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लिखा हुआ है, और सारी आपने हमेशा मार्केट को आपने क्लिक करना है। अगर आप स्पॉट के अंदर एकदम से आप ट्रेड करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि जी मुझे मेरा जो स्टॉप लिमिट है, अगर मैं स्टॉप लिमिट को सिलेक्ट करके फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अभी मैं चाहता हूँ कि स्टॉप लिमिट है, मार्केट अभी चली है 0.7301 के ऊपर, अगर मैं चाह रहा हूँ कि 75 के ऊपर अगर मार्केट जाए तो मेरा ऑटोमेटिकली वहां से सेल हो जाए, तो तब मैं वहां से यहाँ से मार्केट का स्टॉप जो भी है इसको इसकी यहाँ से प्राइस लिख के, और आगे जाके जहाँ से जितने भी टोटल मैंने यूएसडीटी जितने भी इसके करने हैं उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। लिमिट मैंने ये रखी हुई है। अगर आप इसकी लिमिट बढ़ाना चाहते हैं, जैसे क्योंकि स्टॉप लिमिट के अंदर है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा जब 5 के ऊपर जाए तो तब ऑटोमेटिकली सेल के अंदर हो जाए, तो तब आप ये स्टॉप लिमिट यूज कर सकते हैं। मीन्स के पेंडिंग, इसको पेंडिंग ऑर्डर भी कहते हैं। बाय या सेल करनी हो तो पेंडिंग इसको भी कह सकते हैं फॉरेक्स की लैंग्वेज में, लेकिन बाइनेंस की लैंग्वेज में यहाँ मैं सिंपल करके आपको ये समझा रहा हूँ। तो इस तरह जैसे जैसे आपने ये करना है तो बाय को भी करना हो तो इसी तरह आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी करंट पोजीशन के अंदर ट्रेडिंग स्टॉप लॉस भी आप यूज कर सकते हैं अगर आपकी ट्रेड जो कॉइन है वो प्रॉफिट के अंदर है। तो लेकिन बहरहाल ये ट्रेडिंग स्टॉप लॉस आप ना यूज करें तो बेहतर है, तो मैं इसको ज्यादा डिस्कस भी नहीं करता। तो ये चीज और देखें कि अभी मैंने बाय का ट्रेड लगाया तो इस राइट साइड के ऊपर अब प्राइस भी दिखा रही है कि बाइंग और सेलिंग कितने बंदे वो कर रहे हैं। जो बायर हैं कुछ बायर में बैठे हुए हैं, कुछ सेलिंग के अंदर बैठे हुए हैं। लेकिन आपकी जब तक वो चार्ट के हिसाब से जो मैंने आपको बताया है कि करंट अभी डॉ कॉइन और यूएसडीटी हमें शो कर रहा है कि ये बहुत मार्केट गिरी हुई है, तो बाय के ज्यादा चांस है। तो आपने यहाँ से सिलेक्ट करके सिंपल आपने बाय इसको कर देना है। तो ये एक बहुत ही एक सिंपल सी आप समझ लें, ये मैंने एक तकनीक बताई है कि आपने सिंपल जाना है पहले जो लूजर है 24 आवर्स के अंदर, तो उसके अंदर आप कोई भी डॉग क्वीन कर लें, टीआरओ कर लें, लेकिन क्वीन उसी को सिलेक्ट आपने करना है जो मार्केट वैल्यू जिसकी अच्छी हो। और आप मार्केट कैप के ऊपर वेबसाइट के ऊपर जाके भी इसकी और भी एनालाइज कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही जबरदस्त किस्म की एक मैंने तकनीक आपके साथ शेयर की है कि मार्केट जो लास्ट 24 आवर के अंदर जो लूजर कॉइन होते हैं उनके ऊपर आपने ट्रेड करें। अगर वो बहुत ज्यादा नीचे गिरे हुए हैं, जैसे अभी देख लें कि PAXGI ये कॉइन है, तो ये मुसलसल बार बार ये चेंज हो रहे हैं। तो अभी 0.53 है,
तो बार बार अभी जो टॉप का STG है, जो टॉप का गिरा हुआ है, तो अब इसको आराम सुकून से अगर आप बाय करेंगे तो अभी देखें तो बाय करेंगे तो ये तो आपको प्रॉफिट देगा ही देगा। तो इस तरह आप डिफरेंट कॉइन की एनालाइज करके, अभी देखें मैं H1 के अंदर चला गया हूँ तो मार्केट बहुत ज्यादा गिरी हुई है, लेकिन आप कह रहे हैं इसका बाय करके आप इसको जैसे आपको प्रॉफिट है, या तो अपने मार्केट से निकल भी सकते हैं, या आप होल्ड करना चाहते हैं तो लास्ट इसकी हाइट जो होती है, ये जो ऊपर 0.4797 मुझे नजर आ रही है इस टाइम मार्केट के ऊपर, तो इस यहाँ तक आप होल्ड इसको कर सकते हैं, इससे ज्यादा आप होल्ड ना करें तो बेहतर ही है। तो ये एक छोटी सी एक मैंने आपके साथ एक टेक्निक ची है स्पॉट ट्रेडिंग, अगर आप करना चाहते हैं तो इस तरीके से आपको देख के मार्केट की पूरी चार्ट उसको एनालाइज करके वॉल्यूम के इंडिकेटर लगा के आप सही तरीके से कोइन के ऊपर वो पकड़ सकते हैं, उसको बाय कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको लाजमी पसंद आई होगी। कॉमर्स शेयर और मेरे यूट्यूब चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।